मेरे सामने तुम्हें हथकड़ी लगा के पुलिस स्टेशन लेके जाते, अच्छा तो नहीं लगता। तुम पहली बीवी होगी जिसने अपने शौहर को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग की। मैं नदीम से फौरन ही अलग होना चाहती हूँ। अच्छा तो फिर इस बच्चे का क्या होगा? इसके बारे में नदीम भी जानता है और इसके घर वाले भी। I'm sorry, मुझे माफ कर दे। हया ने तुम्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि मैंने तेरी बात का यकीन नहीं किया। अगर तेरी बात पर गौर कर लेता तो सब कुछ सामने आ जाता। दिल एक खिलौना था। ये क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना तो आप थाने जाके देखें, मेरे नाम पर FIR कट चुकी है। क्या हुआ? मेरी हया तो खैरियत से है ना? क्या कह रहा था नदीम? हया तो ठीक है, लेकिन हया ने जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं है। हमें हया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आखिर ऐसा क्या किया है हया ने? उसने नदीम से शादी सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए की है। नहीं जब्बार भाई, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी हया तो नदीम से बहुत मोहब्बत करती है, उसे बहुत चाहती है। हो सकता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई हो, या फिर नदीम की दूसरी बीवी की कोई चाल हो। ये कोई इल्जाम नहीं कि हम कहते हैं उस लड़की ने लगाया होगा। ठोस हकीकत है, तभी तो नदीम ने फोन करके मुझे बताने की जरूरत की है, वरना वो मुझे कभी भी फोन ना करता। एक अरसे से वो कंपनी चला रहा है, आज पहली बार परेशान होकर मुझे कॉल की। मेरा दिल नहीं मान रहा भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हया को फौरन कॉल करें, उससे बात करें, उसे समझाएं प्लीज। भाभी अभी भी वक्त है, सब कुछ हमारे हाथ में है। उसका फोन लगे तो मैं बात करूं ना। मैं तो कब से ट्राई कर रही हूँ। एक बार फिर कोशिश करें प्लीज। बेल जा रही है लेकिन वो उठा ही नहीं रही। फिर से फोन करके देखती हूँ। बेल जा रही है। हेलो। कहाँ हो बेटा? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ऑफिस में हूँ मम्मी। हया बेटा, सब खैरियत तो है ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम ऐसा करो कि फौरन सब काम छोड़कर घर पहुंचो। मम्मी मुझे आपके साथ कहीं जाना है। मेरे साथ जाना है? कहाँ? हॉस्पिटल। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या? तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? हया, तुमने इतनी बड़ी बात सोची भी कैसे? मम्मी इस बहस को छोड़िए, आप मुझे बताइए, आप मेरे साथ चलेंगी या मैं अकेली चली जाऊँ? अच्छा तुम पहले घर तो पहुंचो, बाद में बात करते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, आती हूँ। देखा आपने, उसे बच्चा भी नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि नदीम ने जो भी कहा सच कहा है। वो हमारे खानदान को खुश देखना ही नहीं चाहती, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। हया तो भी बच्ची है, इन बातों को समझती नहीं है। उसे घर तो आने दे, मैं उसे खुद समझा लूंगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो पुरानी यादें ताजा हो रही। वैसे मिस्टर जफर, आपने आने में बहुत देर कर दी। देर इसलिए की ताकि तुम्हारी हकीकत खुल के सबके सामने आ जाए। Really? Let's see. अच्छा वैसे ये तो बताइए कि
अब क्या सोचा आपने? बस आप देखती जाइए मिस हया, बहुत कम वक्त में बहुत कुछ होने वाला है। हाँ। और आप मिस्टर नदीम, आपने क्या सोचा है? तो तलाक देने का सोचा है। हाँ। और तुम यही कह रही थी ना कि तुम मेरा बच्चा नहीं रहने दोगी। अब मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी कोख से मेरा बच्चा ना ही हो तो बेहतर, क्योंकि जिस बच्चे की परवरिश तुम करोगी क्या बनेगा वो बड़ा होगा तुम्हारी तरह एक छोटा फरेबी मक्कार इंसान। And I swear I don't want कि मेरा बच्चा कभी भी तुम्हारे जैसे। हया, हया, मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने नदीम से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की है? आपने जो भी सुना है ठीक ही सुना है। हया, ये क्या बकवास कर रही हो? हमारी तरबियत ने तुम्हें यही कुछ सिखाया? तुम क्या हमें सारी दुनिया में रुस्वा करना चाहती हो? इस दुनिया ने और इस दुनिया के दुखों ने बहुत कुछ सिखा दिया है मुझे। हया, जिससे शादी की जाती है ना, खुदा के बाद सिर्फ उसकी ताबेदारी की जाती है। तुम इतनी अहमक हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर इस वक्त तुम्हारे पापा जिंदा होते ना, तो तुम्हारा गला दबा देते। आप बेवा होने का गम भूल सकती है मम्मी, लेकिन मैं आपको बेवा बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए किया मैंने ये सब कुछ। बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग, उन्हें तो अंदाजा ही नहीं होता ना कि दुख क्या होता है। उन्हें इस दुख से वाकिफ करवाने के लिए किया मैंने ये सब कुछ। सिर्फ उस शख्स की वजह से हम यतीम हुए। उस घर में अपने पापा की उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा, और वही घर उसने हमारे लिए जहन्नम बना दिया। उस घर से जुड़ी एक एक चीज आज भी मेरे दिल में। उस घर का एक एक कोना, उस घर में गुजरा हुआ हमारा बचपन, मैं कुछ भी नहीं भूली और ना ही मैं भूल सकती हूँ। जो जुल्म उस शख्स ने किया मैं कभी नहीं भुला सकती। सिर्फ एक उस शख्स की वजह से हमारी जिंदगी, हमारा घर जिल्लत और रुसवाई का सामान बन गई। सिर्फ आपके बेटे की वजह से, उसके उस फैसले की वजह से उसने हमें इतने दुख दिए और खुद जरा सी तकलीफ से बिलबिला उठा। नदीम ने जो गलती की है उसके लिए मैं तुम सब लोगों से माफी मांग चुका हूं। उसी के साले के लिए और तुम लोगों के लिए मैं पिछले 2 माह से यहां पड़ा हूं। तुम्हें किसी बात का एहसास नहीं है? एहसास? आपको अपने 2 माह इतने खल रहे, और आप सिर्फ 2 माह यहां रहे हैं और आपको इतनी तकलीफ है। हमारे बारे में सोचिए, आपके बेटे ने हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर दी और आप 2 माह की बात करते हैं। देखो यार बेटा, अब भी वक्त है, अपनी सोच बदल लो। वो सब तकदीर का लिखा हुआ था, भूल जाओ उसे और नदीम के साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारो।
मैं मानता हूं कि नदीम गुनाहगार है, उसे माफ कर दो बेटा प्लीज। अब ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। देखो बेटा, तुम बाद में पछताओगी। पछताना भी पड़ा ना, तो उससे भी अपनी तकदीर का फैसला समझ के कबूल कर लूंगी। आप तो मेरे साथ चलेंगे नहीं ना? ठीक है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। तुम यही कह रही थी ना कि तुम मेरा बच्चा नहीं रहने दोगी। अब मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हारी कोख से मेरा बच्चा ना ही हो तो बेहतर, क्योंकि जिस बच्चे की परवरिश तुम करोगी क्या बनेगा वो बड़ा होकर तुम्हारी तरह एक छोटा फरेबी काबिल। And I swear I don't want कि मेरा बच्चा जैसे जब्बार भाई, आप यकीन करें, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी जिंदगी में कोई ऐसा काम करेगी जिस पर मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। प्लीज आप ज्यादा सोचें मत, मैं उसे समझाऊंगी। क्या समझाएंगे आप उसे? अब रह भी क्या गया समझाने को? आपने सुना नहीं क्या कहकर गई है वो? किस इरादे से गई है वो? जब्बार भाई, जरूरी नहीं कि जो कहा जाए वो किया भी जाए। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल काम है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं उसे समझाऊंगी, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी। कैसे सामना करूंगा मैं नाजिया का? क्या कहूंगा उसे जिन्हें मैंने अपनी औलाद से बढ़कर समझा, उन्होंने मेरी नस्ल उजाड़ दी। जिसके लिए मैं अपनी इकलौती औलाद को आज तक सताता रहा, उसने नदीम के साथ रहकर उसे कहीं का नहीं छोड़ा। कैसा बदला ले रही है वो? उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर उसका शौहर नहीं रहा तो उसका क्या होगा, क्या कहलाएगी? खुदा के वास्ते जब्बार भाई बस करें। आप नहीं जानते कि मेरा दिल पहले ही टूटा हुआ है। मैं कितनी दुखी हूं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन आप फिक्र मत कर, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसे समझाऊंगी, वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी। यूं लगता है जैसे ये भयानक ख्वाब हो, लेकिन असल में तो ये एक तल्ख हकीकत है ना। हेलो। आजकल बहुत मेहरबान हैं आप हम पर। क्यों? हमारी ये मेहरबानियां आपको अच्छी नहीं लग रही क्या? अच्छी लग रही हैं, बल्कि बहुत अच्छी लग रही हैं। तो फिर अच्छा खैर, ये बताइए कि शादी के बारे में क्या सोचा आपने? मैं तो सोच चुका हूँ, अब आपकी बारी है, फैसला आपने करना है। फैसला मुझे करना? क्या मतलब?
पहली बात तो ये मिस आया कि इस बच्चे का क्या होगा जिसके मुतालिक सब जानते हैं। क्या अबॉर्शन करवाएंगी? अबॉर्शन? ये क्या कह रहे हो? तो फिर शादी कैसे होगी? किसी और का बच्चा लेकर तो तुम्हें कोई भी कबूल नहीं करेगा। और वैसे भी किसी को क्या जरूरत है एक बच्चे की मां से शादी करने की? बिजनेस, दौलत, सारी जिंदगी इंसान इसी दौलत को पाने के लिए तो भागता है, यहां से वहां तक दौड़ करता है। और मेरे पास ये सब कुछ है। खोया, तुम यहां भी बिजनेस ही कर रही हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो वैसा ही सही, आप यही समझ लीजिए। तो चलो फिर एक डील करते हैं। अगर तुम चाहो तो डन कर लो, वरना कौन सी डील? मैं सैरिश से शादी करूंगा क्योंकि तुम भी तो शादीशुदा हो। इतना अरसा नदीम के साथ रही हो और वैसे अब एक बच्चे की मां भी बनने वाली हो। आगे बोलो। मैं सैरिश के साथ शादी करने के बाद तुमसे शादी कर सकता हूं, और शर्त यह है कि तुम ये शादी डिस्क्लोज नहीं करोगे, जिस तरह तुमने नदीम के साथ निकाह को सीक्रेट में रखा था। बकवास बंद करो। मैं इतनी भी लावारिस और मजबूर नहीं। तुम जैसों को तो ना मैं यूं खरीद लूं। तुमने हमेशा रिश्तों की कीमत लगाई है मिस आया, और हमेशा गलत तखमीना लगाती आई हो। तुम जैसी औरतें अपना हाल खरीदने के लिए मुस्तकबिल दांव पर लगाती, और तुम जैसी औरतों को मर्द हमेशा दांव पर लगाते हैं। हार गए तो किसी और की, जीत गए तो फिर दांव पर लगा देते हैं। मैं उन कमजोर लड़कियों में से नहीं हूं जो दांव पे चुपचाप लग जाती है। और आप उनमें से भी नहीं हैं जो किसी की बीवी बनकर रहती हैं, समझी? दिल एक खिलौना था। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि एफआईआर कर चुकी है और हमारे पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं है? आज से ये फर्म पुलिस कस्टडी में रहेगी। हया की सजा हम सबको क्यों दे रहे हैं? गलती नदीम की थी। गिरफ्तार कर लो इसे। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था।